सभी देवताओं के यहाँ जाकर के इनका परिचय करवाया। सभी देवताओं ने राजा दशरथ का सत्कार किया खूब। लेकिन जैसे ही शनि देव के यहाँ गए तो शनि देव ने इनकी ओर मुड़ के नहीं देखा, ना ये कही के बैठ जाओ। इंद्र बोले, अरे शनि देव भैया, ये अयोध्या के राजा दशरथ आए हमारे साथ और तुम इनका सत्कार नहीं करोगे? शनि देव बोला, ऐसा है, इन्हें लेके वापस चले जाओ, यही में भलाई है। अरे ऐसा कैसे कह रहे हो तुम कि मैं सही कह रहा हूं? अरे मेरी दृष्टि में दोष है और मैं अगर इन्हें देखूंगा इनके बुरे दिन आ जाएंगे, इसलिए तुम ले जाओ इन्हें। अरे इंद्र तो लड़ने लगा, ए शनि क्या बात है, घर पे आए हुए के सामने ऐसे कहते हैं? अब जैसे ही शनि ने गुस्सा में आकर के इनकी ओर देखा तो राजा दशरथ का पतन हो गया, आकाश में से गिर पड़े। पृथ्वी पे आने वाले थे राजा दशरथ गिरते हुए। गीत ही दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि बड़ी तेज होती है। अब गिद्ध की नजर पड़ी कि आकाश में से कोई चीज गिरती हुई आ रही है, तो ये गिद्धराज दौड़े उड़ते उड़ते गए और इन्होंने राजा दशरथ को अपने पंखों पर ले लिया और जमीन पे आकर के राजा दशरथ जी को नीचे लेटा दिया और पंखों से उनकी हवा करने लगे। राजा दशरथ जी की जैसी आंखें खुली तो ये बोली, अरे भैया गिद्धराज, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा करी है, तुम हमसे वरदान मांग लो कुछ भी। तो देखो ये गिद्धराज बोले, अरे राजन, क्या तुम वास्तव में हमसे प्रसन्न हो? राजा दशरथ बोले, अरे गिद्धराज, तुम नहीं होते तो हम तो मर गए होते, हम तो मर जाते। प्राण सबसे अनमोल होता है, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा करी है, तुम हमसे जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। गिद्धराज बोले, महाराज ऐसा ना हो कि मैं मांगू और तुम ना दो, कि ना ऐसा नहीं होगा, तुम जो मांगोगे वही दूंगा मैं। तो गिद्धराज कहने लगे, अरे राजन, तुम्हारे जो बेटा पहले पैदा होगा बड़ा, वो बेटा आप मुझे दे देना। राजा दशरथ बोले, अभी तो कोई बेटा है ही नहीं हमारे, कभी होगा तो जब देखी जाएगी। ठीक है साहब, हम दे देंगे तुम्हें। जटायु बोला, ऐसे नहीं मानूंगा, लिख के दो। भूल गए तुम तो? राजा दशरथ ने पेड़ की छाल पर लिख करके दे दिया। अब उसी पेड़ की छाल को लेकर के जटायु महाराज गिद्धराज इंतजार कर रहे हैं कब जन्म हो राजा दशरथ के यहाँ। अब जब दशरथ के यहाँ 4 बच्चे हो गए, या गिद्धराज जटायु को भी पता चल गई, ये बात चोंच में दबा के पेड़ की छाल है, अयोध्या में आयो। इतनी भीड़ है अयोध्या में, या गीध है कोई भीतर ही ना घुसन दे, सब यहाँ फटकाने चल सलाम मार रही है, नहाता नहीं धोता नहीं, मरी हुई जानवरों को खाने वाला, हट। अब बेचारो गिद्धराज मौको देके भीतर घुसबे को, वह कोई घुसन न दे भीतर। महीनों गुजर गए, गिद्धराज वही पेड़ की छाल को लेकर के बड़ी मुश्किल से अंदर जाने का मौका मिला। राजा दशरथ के पास पहुंचे और वो लिखी हुई छाल दिखाई कि देखो तुमने क्या लिख के दे रखा है। राजा दशरथ को भी याद आ गई, अरे भैया, ये तो वही जटायु जाने मेरे प्राण बचाए, मैंने तो बेटा देने को इसको वरदान दिया था, ये तो आ गया, पैदा होते ही लेवे भी आ गए हो, अब क्या करें, वचन दिया है। जटायु बोला मनुष्य की आवाज में, भैया अयोध्या वासी हो, तुम्हारे राजा दशरथ ने अपना पहला बेटा मुझे देने का मुझे लिखित में दे रखा है। अब तुम ये बताओ मेरा हक बनता है कि नहीं? कि देखो जी, जब लिखित में दिया है तो तुम्हारा हक कह ले जाओ। दशरथ से कही, लाओ मेरो बेटा। अब कौशल्या जी देखती रह गई। जटायु बोलो, मेरा बेटा मुझे दो। अब राजा दशरथ बोले, ये कांटे के घोंसला में रहने वालों गिद्ध, सड़े हुए जानवरों ने खाने वालों, ये मेरे बालक की क्या रक्षा करेगो? लेकिन वचन तो मैंने दिया है। बोले जी ले जाओ अपने बेटा है।
रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अरे हमने वचन दिया है पालन भी करेंगे। ले भैया गिद्ध ले जा अपने बेटा। अब गिद्ध ले गई, मेरे का हाथ थोड़ा ही है, मेरे पाँव में खाली भी कमर पे लिटा जा, कमर पे लिटा दी है राम जी। अरे वो तो दौड़ लगाई, फर फर आकाश में उड़ गो। अब सभी लोग देखने लगे, भैया गिद्ध तो लेके चलोगो बालक है। अब दशरथ जी भी ऊपर को देखे, अब याने गिद्ध इतनो खुश है गो, आकाश में ते जाके झटियाने राम जी गिरा दे। अब राम जी ऐसे करते करते नीचे को आ रहे, गिद्ध कलामुंडी खातो है आयो और पंखन पे फिर लेके चलोगे ऊपर, और ऊपर ले जाके फिर याने राम जी गिरा दे, और लहरा ले तो आयो और झट फिर राम जी को लेके फिर उड़ गया। अब ऐसे कलाबाजी दिखाने लगा। अब कौशल्या रोने लगी देख करके, अरे मेरे बेटा के संग में ये क्या हो रहा, कहीं गिर ना जाए। अरे तुमने कहा गिद्धन की बात में आ गए। बोले नहीं, मैंने वचन दिया था। भगवान राम ने विचार करो कि मेरे माता पिता को बड़ा दुख हो रहा है, तो भगवान राम ने अपना वजन बढ़ाना चालू करो। अब वजन बढ़ने लगो राम जी को, तो गिद्दू घबरायो कि भैया के बालक है कि पत्थर की शिला है गई। ये तो जब तो फूल जैसा लग रहे हो, होता तो ये कि अपना बालक हल्का लगता, दूसरे का भारी लगता है, और आज तो वो अपने ही बालक भारी लगन लगो। भगवान ने इतना वजन बढ़ायो कि जटायु हाँपने लगो, बागो मन भर गयो। बोले मैं बस मेरा इतना ही था, इतना ही बहुत है, मैंने अपना बेटा खिला लिया है। भगवान राम बोले, अरे पिताजी, जटायु को पिताजी कहा भगवान राम ने, तुम मुझसे कुछ मांग लो। जटायु बोले, अरे बेटा राम, जो दुनिया मांगती है बस वही काम कर देना। कि क्या, मरते समय मेरी क्रिया जो बेटा करता है अपने पिता की, ऐसे ही तू मेरी क्रिया कर देना, बस मैंने तुझसे यही मांगा है। जटायु आज राम जी को दे दिया दशरथ जी महाराज को, ले मेरी धरोहर है, जब मन आवोगे जब ले जाऊंगा, ठीक है, जब तक तुम खिलाओ। कौशल्या जी की जान में जान आई मेरे भगवत प्रेमियों। राम कथा आप सभी भक्तों ने सुनी है, जैसे जैसे भगवान राम बड़े भये। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी आए और उन्होंने राजा दशरथ से कही, अरे राजा दशरथ, हमें यज्ञ करना है, और यज्ञ में जो है दैत्य राक्षस विघ्न डालते हैं, तो तुम अपने बड़े बेटा राम को हमें दे दो। तो दशरथ जी बोले, सबई पुत्र मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। देखो मुझे सबरे बेटा प्राण के समान प्यारे हैं, लेकिन फिर भी राम जी को मैं नहीं दे पाऊंगा। वशिष्ठ जी महाराज बोले, मने क्यों कर रहे हो? अरे विश्वामित्र जी लेवे आए, तुम्हें पता क्यों लेवे आए? दशरथ जी बोले, क्यों लेवे आए? इसलिए लेवे आए कि विश्वामित्र जी के हाथ अंते तुम्हारे बेटन की शादी होगी, शादी तुम्हारे राम की इन्हीं के द्वारा होगी, इसलिए दे दो। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को दे दिया। विश्वामित्र जी जिस समय राम लक्ष्मण को लेकर के गए और विश्वामित्र जी के आश्रम पे पहुंचे, उन्होंने देखा राम जी बोले, हे गुरुदेव, ये पहाड़ किस चीज के बने हुए हैं? उन्होंने कहा, ये बेटा पहाड़ नहीं है, ये साधु महात्मन की हड्डियों के ढेर हैं। ये ढेर ऐसे कैसे? अरे राम, ये राक्षस
संत महात्माओं को खा खा करके और हड्डियों का ढेर लगा दिया इन्होंने। ये संत महात्माओं की ढेरी है। उसी समय भगवान राम के हाथ फड़कने लगे। निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाए प्रण की। सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम जय राम, राम जय जय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। भगवत प्रेमियों, उन्हीं भगवान राम ने उसी समय हाथ उठा करके संकल्प किया कि निश्चरों का नाश कर दूंगा। सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए शुभ दिन। भगवत प्रेमियों, सीता का स्वयंवर हुआ, चारों भैयन की शादी भई, चारों भैया विवाह करके अयोध्या में आए। जैसे ही अयोध्या में आए, भगवान राम अयोध्या का राज करने के लिए नहीं आए थे। उन्हें पहले दुष्टों का संहार करना था। कैकेयी के द्वारा वनवास दिलाया गया। वनवास केवल राम को हुआ था, वनवास केवल श्री राम जी को हुआ था। लक्ष्मण जी और सीता जी भी साथ में गए। अनेक प्रकार की लीलाएं हुई। रावण का वध किया, मंदोदरी को शोक हुआ, सीता को वापस लेकर के पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान राम अपने साथियों के सहित अयोध्या में पधारे। भगवान राम जी का जो राज था 11,000 साल। भगवान राम 11,000 वर्षों तक रहे। कृष्ण भगवान 125 साल तक लीलाएं करे। अब कथा आती है चंद्रवंश के अंदर की। भागवत प्रेमियों, राजा ययाति जो थी, ययाति के बड़े पुत्र